तो स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। और ये हमारी सेकंड क्लास है प्राचीन भारत की, मतलब इतिहास की हमारी सेकंड क्लास है। और इससे पहले हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और आज हम स्टार्ट करेंगे उसी के आगे। एक बार पहले सिंधु घाटी सभ्यता को देखते चलेंगे, हमने क्या देखा था। एक 2 मिनट का कहते हैं रिकैप करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या कहते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। और वैदिक सभ्यता के साथ साथ जो हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड जितने भी जैसे वेद उपनिषद वगैरह हैं, ये भी चीज़ें देख लेंगे, क्योंकि ये इन पे भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं। क्योंकि हम लोग बाकी धर्म जो है, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब का कहीं ना कहीं उदय हुआ है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनका प्रवर्तक रहा है, तो इनको हम अलग से पढ़ेंगे। और जो ये चीज़ें हैं जैसे धर्म क्या कहते हैं वेद और वर्ण व्यवस्था वगैरह, ये सब हम यहीं देख लेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वैदिक काल से ही जुड़ी हुई हैं, ऋग्वैदिक काल से ही जुड़ी हुई हैं, तो इनको हम यहीं पर देख लेंगे। और जो हिंदू धर्म से माया मोह और इन सब चीज़ों की जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी हम इसी में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं। हमने पहली बात तो कल क्या देखा था। तो कल हमने देखा था कि हमने पहले तो बताया था कि हम कैसे प्राचीन भारत जो है वो हम पढ़ेंगे कैसे। तो ये है हमारा, जैसे हम प्राचीन भारत पढ़ने वाले हैं, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उसके बाद धर्म देखेंगे, फिर कब क्या कहते हैं लेखक कब अवलेख, और उसके बाद साम्राज्यों पे आएंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता के बारे में मैंने क्या बताया था कि ये स्टार्ट हुई थी 3300 BC से, मतलब ईसा पूर्व से, और 1700 ईसा पूर्व तक चली थी। ठीक है, दयाराम साहनी जी हैं इसके जो मेन क्या कहते हैं खोजकर्ता माने जाते हैं, दयाराम साहनी जी। 1921 में सबसे पहली बार जब हड़प्पा में खुदाई हुई थी, तब जाके ये चीज़ मतलब क्या कहते हैं इस सभ्यता के बारे में पता चला था। और ये हड़प्पा जो है फिलहाल पाकिस्तान में है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे हमने क्या देखा था, तो आगे बात की गई थी, हम बात की थी कुछ शहरों की, जैसे मोहनजोदाड़ो और चहुदड़ो, कोटदीजी, हड़प्पा, कालीबंगन, इन सब के बारे में हमने देखा था। कालीबंगन, आलिमगढ़ नगर, लोथल, बनावली, इन सब के बारे में देखा था। जैसे इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो थे मैंने बताए थे, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा हुआ, कालीबंगन। वैसे तो कर सभी इंपॉर्टेंट है, किसी के बारे में भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है और यही पूछ लिया जाता है इनकी प्रेजेंट लोकेशन क्या है। तो मैंने लोकेशंस भी दिखाई थी। ये रिकैप कर रहे हैं हम, तो काफ़ी स्पीड से इसमें मैं बता रहा हूँ। और जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने अच्छे से बताया था, एक्सप्लेन किया था क्या चीज़ कहाँ पे है। तो ये मैंने आपको मैप दिखाया था, जिसमें मैंने जगह जो वेरियस स्पॉट्स थे, वेरियस जो सिटीज़ थे, उनके बारे में बताया था कि जैसे ये हमारा एक सिटी यहाँ पे क्या कहते हैं बलूचिस्तान वाले एरिया में पड़ता है। और उसके बाद जो क्या कहते हैं लोथल है, धौलावली, ये सब गुजरात में, धोलावीरा ये गुजरात में पड़ रहे थे। लोथल क्या है, लोथल यहाँ का एक तरीके से बंदरगाह था। और बाकी चीज़ें और भी थी जो मैंने एक्सप्लेन की थी इसमें, इसके साथ में काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी जो यहाँ पे लिखी नहीं हुई हैं। उसके बाद इसकी विशेषताएं जो कुछ थी कि मात्र मतलब सत्तात्मक समाज था। लिपि के बारे में बताया था, जो उनकी फसलें थी उनके बारे में बताया था कि कौन कौन सी खास फसलें लोग उगाया करते थे। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं हम वैदिक सभ्यता के बारे में। यहाँ से हम डिस्कशन को अच्छे से देखेंगे वैदिक सभ्यता क्या है। ठीक है, तो बात की जाए अगर वैदिक सभ्यता के बारे में, तो जब तक दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खुदाई में मतलब हमको सिंधु घाटी सभ्यता और उस कल्चर के बारे में पता नहीं चला, तब तक हमको ऐसा लगता था, तब तक हमारे यहाँ मानना था कि वैदिक सभ्यता जो है यही सबसे पुरानी सभ्यता थी हमारे भारत की, और हम इसी के ऊपर डिपेंड रहते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब से वो खुदाई हुई उसके बाद से मालूम चला कि नहीं, वैदिक सभ्यता से ही पुरानी सभ्यता जो है, जैसे आप देख सकते थे कि वो 3300 BC से थी और ये 1500 BC, मतलब इससे लगभग 1700-1800 साल पुरानी सभ्यता थी हड़प्पा की जो सभ्यता है, या क्या कह सकते हैं सिंधु घाटी जो सभ्यता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो याद रखिए आप, ये है आर्य सभ्यता थी। आर्य लोगों ने इस सभ्यता को स्टेबल किया था। और ऐसा माना जाता है कि आर्य भारत के मतलब मूल निवासी में नहीं आते थे, या जो भी थे सबसे पहले क्या कहते हैं ये लोग पंजाब वाला जो एरिया है, पंजाब अफगानिस्तान वाला जो एरिया था, उस एरिया में इन्होंने रहना शुरू किया। काफ़ी अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। जैसे कि एक मैक्स मूलर हुए हैं, उन्होंने बताया है कि मध्य एशिया में रहते थे। और मध्य एशिया का जो एरिया है मिडिल ईस्ट, और ये सब मिडिल ईस्ट से लेके पाकिस्तान और इंडिया के पंजाब तक आता है। तो अब मैटर नहीं कर, ये मतलब थोड़ी डिबेट का पॉइंट है कि ये कहाँ के थे। तो कुल मिला के हमको वो नहीं देखना है कहाँ के थे। वैदिक सभ्यता जो है भारत में डेवलप हुई थी, भारत में ही इसका उद्गम हुआ और भारत में ही ये फली फूली। तो और हम लोग इसके क्या कहते हैं आगे चल के हिंदू धर्म में कन्वर्जन हुआ, कैसे कन्वर्जन हुआ, वो सब अलग अलग बातें हैं। बहुत सारे लोगों का अलग अलग मानना है, लेकिन कुल मिला के जो है
वैदिक सभ्यता ही है जो जिसपे हिंदू धर्म एक तरीके से बेस्ड है। ठीक है, तो हम बात करते हैं फिलहाल यहाँ पे कि इनकी क्या कहते हैं, ये जो सभ्यता थी इसको आर्य सभ्यता भी बोला जा सकता है। ग्रामीण इसलिए बोला लिखा गया यहाँ पे क्योंकि जैसे हमने देखा था कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो बेसिकली क्या थी, वो बेसिकली सिविलाइजेशन था कहाँ का, वो शहरी सभ्यता थी, वो एक शहरी सभ्यता थी। वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े शहर मिले थे, जो बहुत बड़े बड़े शहर थे और वेल डिफाइंड स्ट्रीट्स, और मतलब वो जो सभ्यता थी वो शायद ज़्यादा अच्छी भी एक तरीके से मान सकते हो क्योंकि उनका रहन सहन जो था एक अलग तरीके का था, काफ़ी साफ़ सुथरा और एक वेल डिफाइंड तरीके से रह रहे थे वो। ठीक है, सभ्यताएं कोई भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ख़राब थी या ये अच्छी है या ये अच्छी है वो ख़राब है, मैं इसके बारे में कोई कमेंट करने लायक नहीं हूँ, इतना मेरा ओहदा नहीं है। और ये एक ग्रामीण सभ्यता थी इसलिए लिखा हुआ यहाँ पे क्योंकि इसमें जो कल्चर का विकास था वो पूरा एक तरीके से ग्रामीण बेसिस पे था। इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो भी कृषि थी और पशुपालन ही था। ठीक है, भाषा की बात की जाए तो संस्कृत, ये लोग संस्कृत बोलते थे, अपने आम बोलचाल की जो भाषा है वो उनकी संस्कृत थी। ये जो सभ्यता है वैदिक सभ्यता, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये मैंने बाद में इसलिए एक्सप्लेन किया, पहले आपको ये तो पता चले वैदिक सभ्यता है क्या। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो हुआ ऋग्वैदिक काल और उसके बाद हुआ उत्तर वैदिक काल। इनके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ आपको। तो इसका जो ऋग्वैदिक काल है इसका स्टार्टिंग वाला जो टाइम है वो माना जाता है, और इस टाइम पे जो चीज़ें थी वो सब वेद और पुराणों के हिसाब से चला करती थी। वर्ण व्यवस्था थी, इस टाइम पे वर्ण व्यवस्था की पूरी जानकारी मिलती है। वर्ण व्यवस्था में वही था कि जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था नहीं थी। इस टाइम की खासियत, ऋग्वैदिक काल की खासियत यही थी कि जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कार्य के आधार पर थी, व्यवसाय के आधार पर थी। और ऐसी थी कि मतलब एक भाई हो सकता है कि ब्राह्मण हो, दूसरा भाई क्षत्रिय हो सकता है, तीसरा कोई शूद्र भी हो सकता है। मतलब जो जिस तरीके का जो कैपेबिलिटी जो रखता है, अगर वो वेदों का ज्ञानी है और चीज़ों का ज्ञान रखता है तो वो ब्राह्मण है। ऐसे करके वर्ण व्यवस्था मतलब जो थी व्यवसाय के हिसाब से वर्ण व्यवस्था थी, जो कि उत्तर काल तक पहुँचते पहुँचते जन्म बेसिस पे हो गई थी। ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें थी जो इसमें आप याद रख सकते हैं। मैं इन सबको काफ़ी लिखना थोड़ा सा टिपिकल हो रहा था, मैंने इसलिए मतलब पॉइंट मैं सोचा था एक्सप्लेन कर दूंगा इन सबको। तो जैसे कि जो राज्य अधिकारी हुआ करते थे उनको पुरोहित बुलाया जाता था, एवं जो क्या कहते हैं मुख्य अधिकारी थे जो क्या कहते हैं कि अपराधियों को पकड़ने का काम करते थे, उनको उग्र बोला जाता था। उग्र, ये जो है उग्र बोला जाता था। ये सब याद रख सकते हैं। वैसे इतना ज़्यादा डिटेल में पूछने की मुझे उम्मीद है नहीं कि इस एग्ज़ाम में तो एटलीस्ट नहीं पूछा जाएगा, और तब भी आप ये चीज़ें याद रखें, थोड़ा थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनका जो मेन पेय पदार्थ था, जो आर्यों का मेन पेय पदार्थ था ऋग्वेद में, ऋग काल में, वो था सोमरस। ठीक है, सोमरस पीते थे वो। और सोमरस बनता कैसे था? सोमरस को वनस्पतियों और उनके साथ द्वारा बनाया जाता था, मतलब प्योरली नेचुरल था। तो ये सोमरस पिया करते थे। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताई थी कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मात्र सत्रात्मक थी, लेकिन यहाँ पर वैदिक सभ्यता जब आ गई, वैदिक सभ्यता के आते आते ये पितृ प्रधान हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, पैट्रियार्कल समाज हो गया, पितृ प्रधान हो गया, जिसमें पिता जो था वो हेड हो गया और माता जो थी वो एक क्या कह सकते हैं घर तक सीमित रह गई। पर्दा प्रथा की व्यवस्था भी यहाँ पे थी, पर्दा प्रथा भी था इस पे। और एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि गाय को अध्यन्न बोला जाता था, अध्यन्न। ठीक है, यहाँ पे अधन्ना और या अध्यन्न बोला जाता था। इसका मतलब कोई एक ऐसा पशु था जिसको मारा न जाए। तो गाय को वैदिक काल से ही क्या कहते हैं माना जाता है, धार्मिक पशु माना जाता है, इसलिए उसको तब से ही ना मारने की एक तरीके से प्रथा थी, एक मान्यता थी। और ये सब जो बातें मैं बता रहा हूँ ये सब आप नोट कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। इनका जो प्रमुख अगर मनोरंजन की बात की जाए तो घुड़सवारी किया करते थे, घुड़दौड़ होती थी और संगीत वगैरह सुना करते थे ये लोग। ये सब इनके जो क्या कहते हैं तो मेन मनोरंजन का वो हुआ करता था। अच्छा, इनकी बात की जाए वैदिक काल में तो देवताओं की अगर बात की जाए तो बहुत सारे देवता थे उस टाइम पे भी, और जिनमें इनके प्रिय देवता कौन थे? प्रिय देवता थे इंद्र को सबसे प्रिय देवता माना जाता था। और जो क्या कहते हैं अगर बात की जाए जानवरों में तो घोड़े को सबसे प्रिय इनका पशु माना जाता था, जिसको ये लोग ज़्यादा घोड़ा का जो क्या कहते हैं घुड़सवारी बहुत ज़्यादा पसंद थी लोगों को, और घोड़ा इनका बहुत प्रिय जो एनिमल था, ये क्या कहते हैं प्रिय जानवर था।
और धातुएं अगर बात की जाए तो लोहा और श्यामस, जिसको श्यामस बोला जाता था, अयस्क लोहा था जिसको यूज किया जाता था बहुत ज़्यादा। मनुष्यों में देवताओं की अगर बात की जाए तो देवताओं का और मनुष्यों का जो एक कांटेक्ट होता था, उस कांटेक्ट को स्टेबल करने का काम किसको मिलता था? अग्नि देवता बोला जाता था उनको। मतलब जो हमारे अग्नि देवता थे, जैसे यज्ञ किया जाता था, तो अग्नि देवता जो थे उनको माना जाता था कि वो बीच के मतलब क्या कहते हैं, एक तरीके से मैसेंजर का काम करते थे कि मनुष्यों का, ह्यूमन और जो देवता थे जैसे इंद्र मान लीजिए, तो इंद्र और मनुष्यों के बीच का जो कांटेक्ट था, जो वो मतलब जो काम था कि बात पहुंचाने वाला एक काम, कि मतलब हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करते थे अपनी बात भगवान तक पहुंचाने के लिए। यज्ञ इसीलिए किए जाने का प्रावधान था उस टाइम पर, ठीक है। और जो एक दो चीज़ें आप याद रख सकते हैं, बस इतना याद रख लीजिए, इनके इंद्र देवता सबसे मेन थे। सभी नेताओं का मतलब जो हेड था वो थे, इंद्र देवता थे। और इनको वर्षा का देवता उस टाइम पे ही माना जाता था। और अग्नि देवता मैंने बता दिया, अग्नि देवता जो थे कि हमारे मनुष्यों और देवताओं के बीच में संबंध स्थापित करने का काम अग्नि देवता का था। और उसके बाद अगर सबसे इम्पोर्टेंट है विष्णु जी जो थे, उनको संरक्षक माना जाता था, उनको पालनकर्ता माना जाता था, जो अभी भी माना जाता है, ठीक है। तो मारुति जैसे मारुति जो थे, उनको क्या कहते हैं, आंधी तूफान का देवता माना जाता था उस टाइम पर। बात आए अगर ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदियों की, तो उस टाइम पे गंगा का भी उल्लेख है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नदी जो थी वो सरस्वती थी, ठीक है। जो अभी क्या कहते हैं, एक तरीके से अभी हम नहीं मिलती है, अभी उनको विलुप्त सी हो गई है नदी है। तो जो ये नदी थी सरस्वती, इसको सबसे पवित्र और सबसे इम्पोर्टेंट नदियों में माना गया है। ऋग्वेद में गंगा यमुना का भी एक दो बार मतलब उल्लेख पाया गया है, गंगा एक बार, यमुना 3 बार। तो ये सब चीज़ें आपको इतनी याद नहीं रखनी है, इतना याद रखना है कि हाँ, गंगा यमुना का भी उल्लेख मिलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो नदी है वो सरस्वती है। ये आप याद रख लीजिए कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है नदी है वो गंगा नहीं है, वो सरस्वती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कुछ क्या हुआ था। वैसे इनकी चीज़ें इतना ज़्यादा डिस्टिंक्ट तरीके से आपसे पूछी नहीं जाएंगी, क्या उत्तर काल में था या क्या उत्तर वैदिक काल में था या क्या ऋग्वैदिक काल में था। तो ऋग्वैदिक काल की मैंने चीज़ें पूरी उसी स्लाइड पे एक्सप्लेन कर दी। अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल में सबसे मतलब जो कुछ चीज़ें जो चेंज हो गई वो ये थी कि जो जैसे वर्ण व्यवस्था थी, जो हम जो क्या कहते हैं जाति व्यवस्था थी या वर्ण व्यवस्था थी कि क्या कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र वाला जो हिसाब किताब था, ये उत्तर वैदिक काल तक पहुँचते पहुँचते अब लोगों को क्या होता है, लोग उस चीज़ के आदी हो जाते हैं। तो हुआ क्या कि जो ब्राह्मण थे उनके बेटे होने वाले ब्राह्मण होते गए, जो क्षत्रिय थे उनके बेटे और उनकी लड़कियां होते हुए क्षत्रिय होती गई, शादियां अपने आपस में होने लग गई। तो ऐसे होते होते क्या हुआ, जो जन्म आधारित व्यवस्था बन के रह गई, वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल के आते आते। और इस टाइम तक पहुँचते पहुँचते हाँ, एक और चीज़ चेंज हो गई थी। तो जैसे इंद्र जो थे सबसे प्रिय देवता माने जाते थे ऋग्वैदिक काल तक। तो ये क्या हो गया कि जब उत्तर वैदिक काल तक पहुँचते पहुँचते प्रजापति थे, प्रजापति हो गए सबसे इम्पोर्टेंट, क्या कहते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण जो देवता थे वो प्रजापति हो गए। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो इस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 2 महाकाव्य जिनके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, रामायण और महाभारत। तो रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य लिखे गए उत्तर वैदिक काल में। महाभारत का जो पुराना नाम है, जो महाभारत को सबसे पहले नाम से जाना जाता था वो था जय संहिता। जय संहिता नाम से जाना जाता था महाभारत को। तो जय संहिता आपको याद रखना है, ये नाम ज़्यादा जरूरी है। कभी कभी महाभारत ना पूछ के जय संहिता पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो ये महाभारत है, इसको जय संहिता बुलाया जाता था। और भी एक नाम है जो आपको आप चाहें तो याद कर सकते हैं, मतलब क्या कहते हैं महाभारत के बारे में। महाभारत का एक और नाम है सतसहस्त्री। सतसहस्त्री, तो इसको बोला जाता है सतसहस्त्री। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन इसलिए ये है कि 1 लाख 1,50,000 श्लोक्स का क्या कहते हैं, वो है एक कॉम्बिनेशन है 1 लाख श्लोक्स का, इसलिए इसको बोलते हैं सतसहस्त्री। और इसको लिखा किसने था? कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि इन्होंने क्या कहते हैं वेद व्यास जी ने इनको लिखा था। अगर बात की जाए रामायण की, तो ये तो हो गई क्या कहते हैं, अभी तक बात कर रहे थे महाभारत की। दूसरा जो महाकाव्य है रामायण। अगर रामायण की बात की जाए तो रामायण में क्या है, रामायण में अगर वैसे बात की जाए तो 24,000 श्लोक है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आप याद रख सकते हैं वो ये कि 24,000 श्लोक है इसमें। 24,000 श्लोक का क्या कहते हैं कलेक्शन है ये,
पूरा जो पूरी रामायण लिखी गई, जो पूरी रामायण है, लिखा किसने इसको, क्या कहते हैं, रत्नाकर, जिन जो लास्ट में वाल्मीकि बन गए। रत्नाकर पहले का नाम था इनका, इसलिए आप वाल्मीकि पे ही कंसंट्रेट करें, एक ऑप्शन में दोनों चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, पहले एक रत्नाकर डाकू था जो बाद में वाल्मीकि में कन्वर्ट हुआ और फिर क्या कहते हैं एक तरीके से रामायण लिख दी। और रामायण की अगर बात की जाए तो इसमें कितने कांड हैं, अगर आपसे पूछा जाए कितने कांड हैं, कितने कांडों में पूरा रामायण बटा हुआ है, तो इसमें 7 कांड हैं। अगर आप चाहें तो उनका नाम भी याद रख लीजिए, क्योंकि ऐसे तो खैर मुझे उम्मीद है पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप नाम याद रख सकते हैं। सबसे पहले बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड है, और उसके बाद आरण्य है जो मतलब वन चले जाते हैं, फिर किष्किंधा कांड है जब क्या कहते हैं सुग्रीव से मुलाकात होती है, वहां पे जो कुछ होता है, फिर सुंदर कांड है जो बेसिकली हनुमान जी पे रिलेटेड है, फिर लंका कांड है, उसके बाद उत्तर कांड है। तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कितने हो गए, ये हो गए लगभग 7, ये लगभग नहीं 7 हो गए। तो 7 कांड है, 7 कांड है जिसमें पूरा रामायण विभाजित है। और जो ज़्यादा याद करने वाली बात है बस यही है कि 4000 श्लोक है रामायण में, और 1,00,000 श्लोक है, 1,00,000 श्लोक है महाभारत में। ठीक है, तो ये थी रामायण और महाभारत के बारे में जो मुझे बताना था आपको। तो इस तरीके से ये वो कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके बाद अगर बात की जाए तो एक गोत्र का हिसाब किताब है, उसमें थोड़ा सा वो है कि ऋग जो वेद है हमारा, ऋग्वेद में सबसे पहले गोत्र लिखा गया था। सबसे पहले जो वो क्या कहते हैं वो मिलता है हमारा ऋग्वेद से मिलता है, उसका उल्लेख मिलता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल में इस व्यवस्था का प्रचलन हुआ। उत्तर वैदिक काल से क्या कहते हैं गोत्र लगाने की जो प्रथा है वो उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई थी। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं युग जो है हमारे, क्या कहते हैं बहुत सारे युगों में बटा हुआ है जीवन काल, जो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो बहुत सारे युगों में बटी हुई है। तो सबसे पहला जो था वो सतयुग था। अच्छा, इस क्रम को भी याद करना एक तरीके से थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि नाम है त्रेता और आता है दूसरे नंबर पर, और फिर ये है नाम द्वापर आता है मतलब तीसरे नंबर पर। तो जो ये आपस में त्रेता और द्वापर ये दोनों युग जो है आपस में थोड़े से क्या कहते हैं एक दूसरे से आगे पीछे हो गए हैं। ठीक है, तो आपको इसमें से याद क्या रखना है, सबसे पहले सतयुग था, उसके बाद त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, और उसके बाद कलयुग आएगा। ठीक है, कलयुग आया है, कलयुग में हम चल रहे हैं अभी। और एक कलयुग की आयु जो है कितनी है, कलयुग की आयु है 43,200 वर्ष। कलयुग की आयु मानी गई है कि 43,200 वर्ष है। इसका 2 गुना है द्वापर, उसका 3 गुना है त्रेतायुग, और 4 गुना है सतयुग। अगर आप पीछे से देखेंगे इसको तो ये क्रम आपको सही लगेगा कि कलयुग का 2 गुना है द्वापर, और त्रेता है 3 गुना, और 4 गुना था सतयुग। ठीक है, तो ये इसका टाइम था। और युग में आपको बहुत ज़्यादा इतना याद नहीं रखना है, इतना ही काफ़ी रहेगा। तो ये मैं थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि ये आपको आगे फ़ायदा करेंगी। और अब हम बात करेंगे वेद के बारे में, और वेदों को जानेंगे वेद में क्या क्या था, क्योंकि जो वैदिक व्यवस्था है इसी में हम वेद पुराण ये सब कुछ पढ़ लेते हैं। तो सबसे पुराना जो वेद था वो कौन सा था, ऋग्वेद जो है आपका सबसे पुराना था। 4 वेद है, पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि 4 वेद है, 4 टोटल वेद है, टोटल संख्या जो है 4 है इनकी, जिसमें सबसे पुराना ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, उसके बाद अथर्ववेद। इनकी क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं वो मैं हम बताते चलूँगा आपको कि जो ऋग्वेद था वो सबसे पुराना है। पहली बात तो ऋग्वेद सबसे पुराना है, और ये जो लिखा हुआ है इसमें ये ऋचाओं में लिखा हुआ है। ऋचाएं मतलब मंत्र, जो मंत्रों में लिखा हुआ पूरा वेद है, मंत्रों में लिखा हुआ है। और इसको एक और बात है इसके बारे में कि वो ये है कि इसको प्रशंसा का वेद बुलाया जाता है। इसमें प्रशंसा की गई है काफ़ी लोगों की, और बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। गोत्र शब्द मैंने जैसे बताया, सबसे पहला प्रयोग गोत्र शब्द का यहाँ पे हुआ था। और जो चीज़ आप ऋग्वेद के बारे में याद रख सकते हैं वो है कि अष्टक, 8 अष्टक थे, 8 अष्टक थे, और 10 मंडल थे, 10 मंडल, और 10,462 मंत्रों में लिखा हुआ पूरा ये क्या कहते हैं पूरा ये जो पूरा वेद है ऋग्वेद, 10,468 मंत्रों में लिखा हुआ है। और अगर आप याद कर सकते हैं तो ये भी याद कर लीजिए कि 1028 सूक्तियाँ हैं इसमें, 1028 सूक्तियाँ हैं। और विभिन्न सूक्तियों से बहुत कुछ हमको मिला है, वो सब उतना ज़्यादा डीप में मेरे हिसाब से एक मंत्रों का समूह होता है जिसको पहली बात तो सूक्ति कहते हैं। ये जरूर याद रखिए कि कुछ मंत्रों का समूह, जैसे
20 मंत्र हैं किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए बोले जा रहे हैं तो वो एक सूक्ति है। ठीक है, इस तरीके से 1000 हो जाते हैं या 10,000 थे तो आप लगा सकते हैं कि ऑन एन एवरेज एक सूक्ति में 10 मंत्र रहे होंगे। ये तो एवरेज वाली बातें हैं, कहीं जब कम होंगे कहीं ज़्यादा होंगे, वो सब मुझे उतना नहीं ना पता है, ना आपको जानने की ज़रूरत है। और किस सूक्ति से क्या क्या लिया गया है ये भी आपको इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्ति जो थी, पुरुष सूक्ति जो है उसमें पूरा विवरण दिया हुआ है कि वर्ण व्यवस्था जो आपकी है, जो पूरी वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में पुरुष सूक्ति में दिया हुआ है। फिर वर्ण व्यवस्था के अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं, वो सब आप याद न रखिए। ऋग्वेद में विवाहों का प्रकार भी बताया गया है, शुभ विवाह होते हैं, अशुभ विवाह होते हैं, इतना आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं सामवेद की तरफ। सामवेद में क्या है? सामवेद में बहुत ज़्यादा याद करने के लिए आपको नहीं है। सामवेद बस इतना याद रखिए कि जो इंडियन म्यूजिक है, भारतीय संगीत है, उसका उदय माना जाता है, उदय या क्या कहते हैं फादर माना जाता है, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक माना जाता है सामवेद को। ठीक है, सारे गामा पा जो आप सुनते हैं पूरा 7 सुरों का एक समूह होता है, 7 सुरों का एक जो समूह होता है, सारे गामा पा धानी, तो उसमें जो सा होता है वो होता है सरस्वती के लिए। और सरस्वती जो हाथ में लिए रहती हैं उसको सरस्वती जो माँ होती हैं जो बजाती हैं उसको बोलते हैं वीणा। इतना आप याद रखिए। और वीणा जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आया भी है एक दो जगह पर कि सबसे पहला वाद्य यंत्र कौन सा है। अब चूंकि हम इंडिया में ही हैं तो हमारी जो जितनी बातें होती हैं हम ये मान के चलें कि इंडियन कल्चर या इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से ही जो सही मानी जाती है उसको ही हम सबसे पहला प्रेफरेंस देंगे। तो अगर कोई डाउट बनता भी है, क्रिएट भी होता है, कोई और कंट्री किसी और चीज़ को क्लेम करता है तो वो सब अलग बात है। हमको ये मानना है कि जो सबसे पहला क्या कहते हैं सबसे पहला वाद्य यंत्र था वो वीणा है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, काफ़ी जगहों पे काफ़ी क्वेश्चन मतलब काफ़ी एग्जाम से पूछा गया है ये क्वेश्चन कि सबसे पहला वाद्य यंत्र क्या है। तो सबसे पहला वाद्य यंत्र है वीणा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यजुर्वेद की। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद क्या है? इसमें यज्ञ है। पहली बात तो इसके नाम में यज्ञ आता है, तो इसमें अलग अलग तरीके के यज्ञ किए जाने की प्रावधान बताए गए हैं कि और यज्ञ से जो फायदे होते हैं, जो उनके किस पर्पज के लिए यज्ञ यूज किया जाता है, वो सब चीज़ें जो हैं वो हमारी बताई गई हैं यजुर्वेद में। और इसको जानने वाले को बोलते हैं यजुस। ठीक है, इसके जानने वाले को बोलते हैं यजुस। ये आपको याद करना आसान था इसलिए मैंने ये लिख दिया यहाँ पर। तो अगर यज्ञ भी वैसे इसमें काफ़ी प्रकार के बताए गए हैं, 4 प्रकार के यज्ञ जो है मेन जो मुख्यतः 4 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। तो उसमें पहला जो यज्ञ है राजस्व तो ये जा है राजस्वी। सॉरी मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, और जो लिखने की प्रॉब्लम है ये शायद जल्दी ही समाप्त होने वाली है। और इसको लिखा जाता है पहली बात राजसा है, राजसूय। ठीक है, राजसूय यज्ञ है पहला है यज्ञ। दूसरा यज्ञ है वाजपेय यज्ञ, और तीसरा अश्वमेघ जिसके बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा ही होगा अगर रामायण देखी है। फिर लास्ट जो होता है वो होता है अग्निष्टोम। तो ये जो 4 यज्ञ होते हैं, पहला राजस्व यज्ञ था जो क्या होता है, तो पहला जो यज्ञ था वो क्या होता है, राजा का जब राज्याभिषेक होता है, जब राज्याभिषेक होता है राजा का उसके लिए कराया जाता है। और दूसरा जो वाजपेय यज्ञ है, वाजपेय यहाँ पे बड़ा होगा, वाजपेय यज्ञ है। तो वाजपेय यज्ञ जो है वो होगा किस चीज़ के लिए, वो होता है मनोरंजन के लिए। इससे आप याद रखिए पेय पदार्थ मनोरंजन के लिए यूज किए जाते हैं, तो वाजपेय यज्ञ हो गया मनोरंजन के लिए। और जैसे मैंने बोला था कि जो है अश्वमेघ अगर आपने देखा होगा रामायण वगैरह में, तो जब राम जी ने अश्वमेघ कराया था तो उसमें क्या था कि उन्होंने सब आसपास के सभी जो प्रांत हैं, सभी जो राज्य हैं वो जीत लिए हैं। तो वो किस चीज़ का प्रदर्शन था, वो था शक्ति का प्रदर्शन। तो जो अश्वमेघ यज्ञ है वो शक्ति के प्रदर्शन के लिए किया जाता है। और लास्ट जो है अग्निष्टोम सीधी सी बात है, अग्निष्टोम में नाम ही आ रहा है अग्नि का, तो अग्निष्टोम जो अग्निष्टोम है ये किस लिए यूज किया जाता था, ये अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए, उनको प्रकट करने के लिए, या उनको अपने काम के लिए, मतलब जैसे कोई चीज मांगी जाती थी, बारिश नहीं हो रही है, इंद्र देवता से बारिश की मांग करनी है तो यज्ञ किए जाते थे, ताकि अग्नि देवता जो है वो हमारी बात, वो इंसानों की बात देवताओं तक पहुंचाए, ऐसा माना जाता था। ठीक है, वैसे तो क्या कहते हैं यज्ञों का जो क्या कहते हैं विवरण है वो थोड़ा लंबा है। ये जितने भी 4 यज्ञ आपने देखे, ये 4 यज्ञ क्या थे, ये राज यज्ञ थे, मतलब जो राजा कराया करता था मनोरंजन के लिए या शक्ति या अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए। ये सभी के सभी राज यज्ञ थे। ऐसे ही गृहस्थ यज्ञ भी होते हैं,
मैं पूरा नहीं बताने वाला हूँ आपको, लेकिन गृहस्थ यज्ञ होते हैं, ब्रह्म होता है, देव होते हैं, पितृ होते हैं, नव होता है, भूत होता है। ठीक है, पांच यज्ञ होते हैं। ब्रह्म होता है गुरु के लिए, देव होता है देवता के लिए, और पितृ होता है आपके पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए या उनके लिए किया जाता है। जो न होता है, न ये लिखा जाता है न, ये होता है अतिथियों के लिए, मतलब अतिथियों की भलाई के लिए या उनको प्रसन्न करने के लिए, जो भी है। मुझे उतनी डिटेल्स वैसे पता भी नहीं, जितनी चीज़ें पता होती है मैं आपको उतना चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये सब धार्मिक बातें हैं। तो आप जितना धर्म में घुसते जाएंगे उसके बारे में उतना जान जाएंगे। तो हमको कोई मतलब वेद पुराण जान के पंडित नहीं बनना है, हमको अपना एग्जाम क्लियर करना है, उस हिसाब से पढ़ना है। तो एक उस हिसाब से पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो एक धार्मिक पर्पज से ही पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो लास्ट था भूत, इसका नाम भूत जरूर है, लेकिन इसका क्या होता है, ये सभी प्राणियों के जो क्या कहते हैं कल्याण के लिए काम किया जाता था। सभी प्राणियों का कल्याण हो, विश्व में शांति बनी रहे, उस चीज़ के लिए जो यज्ञ कराया जाता था, ये होता है। तो ये जो 5 थे, ये 5 गृहस्थ थे। इतना आप याद रख लीजिए कि जो डिवीज़न था वो 2 तरीके से था, एक तो था राजस, दूसरा था गृहस्थ। ठीक है, लिखने की जो प्रॉब्लम है बार बार मैं बोल रहा हूँ, शायद 1-2 दिन के अंदर जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी। और जो लास्ट है अब अथर्व, ये अथर्ववेद जो है ये लिखा किसके, ये नाम में ही लिखा हुआ है अथर्ववेद, लिखा किसके द्वारा गया था। ये जो एक अथर्वा ऋषि थे, तो ये अथर्वा ऋषि थे, उनके द्वारा ये लिखा गया था। और इसका जो मुख्य विषय है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जादू टोना। और जादू टोना के लिए इसमें पूरा क्या कहते हैं, पूरा प्रावधान है, जितने भी प्रकार की चीज़ें होती हैं, जो जादू टोने के लिए जो ट्रिक्स होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उसकी मतलब एक तरीके से जैसे कि ये सामवेद था, सामवेद संगीत का एक तरीके से पिता माना जाता है। तो इसको अथर्ववेद को आप जादू टोना का पिता मान सकते हैं, काले जादू का या जितने भी प्रकार के जादू होते हैं उनका पिता मान सकते हैं। और एक जो अच्छी चीज़ इसे यहाँ से मिलती है वो ये है कि आयुर्वेद का ज्ञान हमको सबसे पहली बार मिला, तो वो मिला अथर्ववेद से। तो वैसे तो इतना जो बेसिक जानकारी है आपके लिए, वेद के लिए इतनी काफ़ी है, इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी रहेगी। और पढ़िए उतना जितना याद रख सकें। सॉरी, मैं थोड़ा माइक अपना भूल गया था सही जगह पे लगाना, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ ख़राब आ रही होगी पिछले कुछ मिनट से। तो अभी जो हम बात करते हैं, अब देखते हैं उपनिषद के बारे में, देख लेते हैं इसी वीडियो में उपनिषद को। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए थोड़ी डिले हो सकती है आने में भी। तो उपनिषद में क्या था, उपनिषद को सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है, इसको वेदांत बोला जाता है। ठीक है, वेदांत मतलब वेदों का अंत। एक तरीके से जब वैदिक काल बंद हो गया, वैदिक काल खत्म हो गया, लोगों ने वेद को इतना ज़्यादा, वेदों पे उतना ज़्यादा, मतलब जो एक तरीके से पूरा समाज ही वेद के अनुसार चला करता था, जब उस एरा से थोड़े से बाहर आए, तो ये जो टाइम था वो था उपनिषद का। और उपनिषद का मतलब क्या होता है, किसी के समीप बैठना और उसकी बातें सुनना, जो बोल रहा है, किसी के समीप बैठना और बैठकर उसकी बातें सुनना, जो बोल रहा है। मतलब ये एक टाइम था जो ज्ञान का टाइम था, मतलब ऐसा टाइम था जब हम लोग ज्ञान जो है अपने पूर्वजों से, अपने बड़े बूढ़ों से लेना शुरू किए। तो इनको वेदांत भी बोला जाता है, और इसका मतलब होता है किसी के समीप बैठ के उससे ज्ञान लेना। ठीक है, अगर बात की जाए इनके टोटल नंबर्स की, तो टोटल नंबर इसके 108 हैं। ठीक है, 108 टोटल नंबर है, लेकिन जो प्रेजेंट में है वो प्रेजेंट में 12 है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में 12 लिख दिया है। जो प्रेजेंट में 12 है, और जो आप लोग थोड़ी बहुत याद रख सकते हैं इसके बारे में चीज़ें, तो जो जवालो उपनिषद है वहाँ से हमको वर्ण व्यवस्था मिलती है। वर्ण व्यवस्था नहीं, आश्रम व्यवस्था मिलती है। वर्ण व्यवस्था के बारे में इतना ज़्यादा डिस्कस किया है कि अभी वो वर्ण व्यवस्था ही दिमाग में रह गई। तो आश्रम व्यवस्था कितनी क्या होती है इसके बारे में आप शायद आप लोग सभी जानते होंगे, तब भी मैं बता दे रहा हूँ एक बार। तो जो जीरो से, मतलब जैसे पैदा होता है जब व्यक्ति पैदा होने से 25 वर्ष तक, क्योंकि पहले जब एज थी लोगों की लगभग 100 वर्ष तक चलती थी, अब एज 100 वर्ष तक नहीं जाती है लोगों की, अब तो मान लीजिए 60 या 70 साल लगभग चलती है, 70-75 साल। तो जो पहले मतलब पैदा होने से लेकर 25 साल तक का जो टाइम था, उसको बुलाया जाता था ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ यही नहीं था कि आपका जो है शारीरिक संबंध किसी के साथ नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता था कि आपके मानसिक मन में भी आप किसी के बारे में कुछ सोचते नहीं हैं, या आप उसके लिए इच्छा नहीं रखते हैं। तो इस तरीके से आज कोई ब्रह्मचर्य नहीं है, आप ब्रह्मचर्य नहीं फॉलो करता है, आप मान सकते हैं। 25 से 50 गृहस्थ जीवन होता था। इसमें क्या करना है आपको, आपकी शादी होती है, आप धनोपार्जन करेंगे, अपने क्या कहते हैं परिवार को संभालने का, अपने परिवार को जैसे स्टेबल करने की जो जितने भी तरकीबें हम लोग करते हैं, जो आजकल हम जो शुरू से लेकर लास्ट तक करते हैं, वो है गृहस्थ जीवन। उसके बाद आता है 50 से लेकर 75 तक वानप्रस्थ। ठीक है, वानप्रस्थ मतलब वन प्रस्थान कर जाना, मतलब वही है। वन प्रस्थान करने का मतलब ये नहीं था कि आप वन ही प्रस्थान कर जाएं, मतलब आप जो माया मोह की चीज़ें हैं उनको छोड़ दें, भगवान भक्ति करें।
इन सब चीज़ों में लीन रहें, मतलब उतना घर से माया मोह से चीज़ें ना रखें। फिर उसके बाद लास्ट जो आता है वो 75 से 100 के बीच, वो होता है सन्यासी। अब सन्यासी तो आजकल कोई नहीं बनता है, लेकिन उस टाइम की जो बात थी, उस टाइम पे जो वो था, उसके हिसाब से ये था कि उस टाइम सन्यासी मतलब आप घर त्याग दें और एक तरीके से भगवान की खोज पे निकल जाएं, तो वो था सन्यासी वाला पीरियड। तो ये पहला था, पहला आप याद रखिए ब्रह्मस्थ, जो दूसरा क्या कहते हैं ब्रह्मचर्य, पहला ब्रह्मचर्य था, दूसरा क्या था गृहस्थ, तीसरा था वानप्रस्थ और चौथा है सन्यासी। तो ये 4 हैं जो वर्ण व्यवस्था, जो आश्रम व्यवस्था में आते हैं। ये हमको उपनिषद से ही मिलते हैं। जवालो उपनिषद जो है उसमें इस चीज़ का विवरण दिया हुआ है। इसके बाद अगर आप याद रखें तो ये याद रख सकते हैं कि मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें वर्ण व्यवस्था भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये आपको याद रखना है कि मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बार बार पूछ लिया जाता है, और मुझे भी ऐसा लगता है लोगों को पता ही होगा, कम से कम ये लोगों को पता होगा, मैं इतना मान के चलता हूँ। लेकिन मैं फिर भी इसमें पॉइंट रखा हूँ और आपको बता रहा हूँ, ताकि आप, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको याद रखें, और ज़रूर याद रखें, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। और लास्ट में चलते चलते एक बार ये भी देख लेते हैं पुराणों के बारे में कि पुराण क्या है और पुराण कितने होते हैं। तो टोटल नंबर जो पुराण का है वो 18 है, ठीक है। और सबसे पुराना आपको इसके बारे में बस यही याद रखना है ज़्यादा से ज़्यादा कि मत्स्य पुराण जो है, मत्स्य पुराण, वो सबसे पुराना पुराण है। मत्स्य यहाँ पे आता है, ठीक है। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। और एक मार्कंडेय पुराण है, जिसमें से आपको क्या कहते हैं दुर्गा और गणेश जी की पूजा करने के बारे में, उसके मतलब पूजा के बारे में जो व्यवधान, जो वो चीज़ें हैं, जो तरीका है, या एक तरीके से कह लीजिए जो शुरुआती चीज़ें जो मालूम चलती हैं वो वहाँ से मिलती हैं। तो ये सब आप पुराण के बारे में याद रख सकते हैं। बेसिकली आप इतना याद रखें कि कम से कम इतना याद रहे कि सबसे पुराना जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है, और टोटल नंबर जो है वो है 18 टोटल नंबर हैं जो पुराण के हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, जो मतलब पुरानी वीडियो से काफ़ी लंबी वीडियो आज की गई है, और थोड़ा सा एक क्या कह सकते हैं कि आपको अच्छा भी लगा होगा कि एक साथ एक वीडियो में मैंने जो भी वैदिक काल था और पूरा पुराण जो पूरा टाइम था उसका, वो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। वैदिक काल का पूरा टाइम और पुराण, वेद, और मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ जो हिंदू धर्म से रिलेटेड थी, जिसको बेसिक हिंदू धर्म में मान सकते हैं, वो मैंने बता दी है। इसके बाद अभी शैव धर्म और वैष्णव धर्म वो सब अलग से आएंगे। वो सब अलग अलग धर्म थे जो बाद में सब हिंदू धर्म में ही मर्ज हो गए, या जो भी थी उसमें उस बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। वो सब चीज़ें अलग हो जाती हैं, हमको इतना धर्म का ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो। अब हम बात करेंगे कि हमारी वीडियो जो है यहाँ पे ख़त्म होता है, और आगे की जो आने वाली हमारी वीडियोज़ रहेंगी उसमें हम अपने पुराने जो टाइम टेबल था उसके हिसाब से हम धर्म देखेंगे, जो अलग अलग वेरियस धर्म थे, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सबको एक तरीके से ये कह लीजिए कि क्रोनोलॉजिकल तरीके से देखेंगे। जैसे बौद्ध धर्म का जो शुरुआत हुई वो सबसे पहले हुई ईसा पूर्व में हुआ, उसके बाद क्या कहते हैं जैन धर्म, फिर धीरे धीरे आते गए हम लोग। तो जैसे जैसे जो धर्म आते गए हैं उनको एक क्रोनोलॉजिकल तरीके से, एक टाइमलाइन के तरीके से देखते चलेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए बस एक ही काम कर सकते हैं, आप इसको शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, अगर शेयर करेंगे तो आप हमारे ऊपर आपकी बहुत बहुत दया होगी। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।